Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today we will start with the second topic of unit first, which is chemistry of elements of second and third transition series. जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके थे, अब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनके सामान्य लक्षण: द्वितीय संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में स्ट्रोंशियम के बाद यट्रियम से प्रारंभ होती है, जबकि तृतीय संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी के छठे आवर्त में बेरियम के बाद लैंथानम से प्रारंभ होती है। इस श्रेणी में 4f कक्षक भी आ जाते हैं। इस कारण लैंथानम के बाद के 14 तत्वों की श्रेणी जिनमें 1 से 14 f इलेक्ट्रॉन होते हैं लैंथेनाइड कहलाती है। वे संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी का स्वरूप बनाए रखने के लिए इन लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे पृथक स्थान दिया गया है। इस कारण तृतीय श्रेणी में लैंथानम के बाद सीधे हाफनियम तत्वों का नंबर आता है। हम जानते हैं कि जब लैंथानम में 6d इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो उसके बाद पहले 4f के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि 4f के लिए n+l का मान कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लैंथानम के बाद में जो अगली एलिमेंट है वो f श्रेणी में आता है, जिसे नीचे स्थान दिया गया है। और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी इस प्रकार शुरू और खत्म होती है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन: द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य विन्यास होता है 36, क्योंकि क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में 4d 1 to 10 एंड 5s 1 to 2। इन तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन: पहला तत्व है इट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ 4p6। ये हुआ क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में 5s2 एंड देन 4d1। ये हमारी जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है वो 4d सीरीज कहलाती है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3d सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4d सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम 5d सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाकी के तत्व हैं जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। दूसरा तत्व है जिरकोनियम, परमाणु क्रमांक 40, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d2 5s2। नायोबियम एटॉमिक नंबर 41, क्रिप्टन के बाद में 4d4 5s1। मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 4d5 5s1। यहाँ पर यह देखना इंपॉर्टेंट है कि यह भी क्रोमियम के जस्ट नीचे वाला है और यहाँ पर भी अर्धपूरित कक्षक का नियम लागू होता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन s में से d में शिफ्ट हो जाता है और इसका अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ये स्थायी होता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d5 5s1 लिखा जाता है। अगला तत्व है टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d5 5s2। रूथीनियम 4d7 5s1, रोडियम 4d8 5s1, पैलेडियम 4d10 5s0। अगला तत्व है सिल्वर, इसका जो लैटिन नेम है वो अर्जेंटम है, इसीलिए इसका प्रतीक Ag के रूप में लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक है 47 4d10 5s1। ये भी सेम कॉपर के जस्ट नीचे होता है, जो कॉपर 3d10 है, यहाँ पर 4d10 होता है। ये भी फुलफिल्ड होने की वजह से 5s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाता है और d कक्षक का स्थायित्व बना देता है। इसका आखिरी तत्व है कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 48 और इसे 4d10 5s2 के रूप में लिखा जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में पहले तत्व लैंथानम के बाद
14 4f वाले तत्व आते हैं जिन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। 5d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन के आते ही 4f कक्षकों का ऊर्जा स्तर इससे कम हो जाता है, जिससे आने वाला 58वां इलेक्ट्रॉन 5d में ना जाकर 4f कक्षक में जाता है। देखिएगा यहाँ पर 5d के लिए जो m+l का मान होता है वो 5 + 1 6 होता है, जबकि 4f के लिए 5 + 2 = 7 होता है, जबकि n+l यहाँ पर 4 + 3 होता है, ये भी 7 होता है, लेकिन इसके लिए n का मान कम है, इसीलिए 4f कक्षक पहले भरा जाता है, 5d कक्षक बाद में भरा जाता है। और 6 इसीलिए जो 5d में इलेक्ट्रॉन है वो बाद में भरे जाते हैं, उससे पहले 4f के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसके बाद आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f में ही बढ़ते जाएंगे जब तक कि 4f कक्षक पूर्ण रूप से ना भरे जाए। इसीलिए हम सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम के जो 58 से 71 मतलब ये जो में 14 तत्व हैं वो 4f में पहला तत्व है 5d श्रेणी के संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी का स्वरूप बनाए रखने के लिए जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2। लेकिन अब अगला तत्व जो होता है वो हाफनियम होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 72 है। मतलब बीच के जो 14 तत्व हैं आपके वो आपके लैंथेनाइड श्रेणी के रहेंगे, और अगला जो लैंथेनाइड श्रेणी खत्म होने के बाद में जो तत्व आता है वो हाफनियम होगा, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़ीनॉन, उसके बाद में 4f14 ये लैंथेनाइड सीरीज के तत्व हैं, इसके बाद में 5d2 6s2। अगला तत्व है टेंटानम, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 73, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d3 6s2। अगला तत्व है W, जिसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है टंगस्टन का प्रतीक, जिसका कि परमाणु क्रमांक है 74 और इसका लैटिन नेम है वॉल्फ्राम, इसीलिए इसका प्रतीक W रखा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d5 6s1, ये भी सेम आपका क्रोमियम के नीचे वाला तत्व है। 3d सीरीज 4d सीरीज क्रोमियम, टेक्नीशियम और टंगस्टन, और इसीलिए ये हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड होने की वजह से 6s में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d5 6s1 होता है। अगला तत्व है रीनियम, 75 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d5 6s2। अगला तत्व है ऑस्मियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 76, एटॉमिक नंबर है 76 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d6 6s2। अगला तत्व इरिडियम, एटॉमिक नंबर 77 5d7 6s2। अगला तत्व है प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर 78 5d9 6s1। अगला तत्व ऑरम, या जिसे हम कॉमनली गोल्ड के नाम से जानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d10 6s1। ये भी कॉपर, Ag और Au, ये तीनों तत्व हाफ इनमें पूर्णपूरित कक्षक होता है, इसीलिए ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d10s1 के रूप में लिखा जाता है। और अगला तत्व बहुत ही इंटरेस्टिंग तत्व है, जिसे कि हम जानते हैं Hg, जो कि आपका मरकरी का प्रतीक होता है, और इसका प्रतीक इसीलिए इसका नाम Hg हाइड्रोजीनियम और लैटिन नेम हुआ हाइड्रोजीनियम, इसीलिए इसका प्रतीक है Hg। सामान्य नाम है मरकरी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d10 6s2। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो सामान्य विन्यास है वो लैंथेनम, क्योंकि इसमें F वाले तत्व नहीं होते, बाकी सभी का तत्व लिखा जाता है ज़ीनॉन। 4f14 जो कि लैंथेनाइड सीरीज है, उसके बाद में 5d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और 6s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा गुण धात्विक गुण, यहाँ पर भी सभी तत्व बहुत अच्छे धातु होते हैं, समस्त संक्रमण तत्व धात्विक होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी तत्व कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और आघातवर्धनीयता का गुण रखते हैं। इसमें एक अपवाद है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल हम इसके इंडिविजुअल गुणों में पढ़ेंगे। तीसरा गुण है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि संक्रमण तत्वों का हम जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये तत्व
+2 से +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण है संकुल यौगिक। ये लगभग सभी तत्व स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। दोनों संकुलों के प्रथम 4 तत्व कठोर अम्लों के साथ और सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि अंतिम 4 तत्व मृदु अम्लों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। अगला गुण है परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या। यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि इसी पर आपके सभी बाकी के गुण जैसे कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी पर निर्भर करते हैं। तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या, किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है और अंत में हल्की सी वृद्धि होती है। यह हम देख चुके हैं पहले भी। इसका कारण है परिरक्षण प्रभाव। इसका कारण यह है कि इनके इलेक्ट्रॉन भीतर के कोशों में बढ़ते हैं। इससे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन भीतरी इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं रहता। इसीलिए संक्रमण श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, लेकिन ये कमी बहुत ज्यादा नहीं होती। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः आकार में वृद्धि होती है, लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में ऐसा नहीं होता। और यह यहाँ पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि इस वजह से होती है क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नए कोश में जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में ऐसा नहीं होता। इसका क्या है कि लैंथानम और हाफनियम दोनों के मध्य 14 लेंथेनाइड तत्व आते हैं, और हाफनियम और उसके बाद आने वाले तत्वों के नाभिक में 14 प्रोटॉनों की तो वृद्धि होती है, लेकिन जो ये प्रोटॉन बढ़े, जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले अंदर के 4f कक्षकों में आते हैं, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर उनका परिरक्षण का प्रभाव उतना अधिक नहीं रह पाता। इसीलिए आकार में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती, और लेंथेनाइड संकुचन की वजह से द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग एक जैसे ही होते हैं। Thank you.